स्वामी नारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। जब से मैं आपके मध्य आई हूं, अभी तक आप सभी गुजराती में सुन रहे थे और देख रहे थे। मैं आपके कार्यक्रमों को देखकर इतनी अभिभूत हूं कि मेरे पास ऐसा लगता है जैसे शब्द खो गए हैं। मंच पर इस तीर्थधाम गढ़पुर में अखिल भारतीय दक्षिण विभाग की श्री लक्ष्मी नारायण देव महिला मंडल द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के शुभ अवसर पर आप सब ने इतने सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करके संप्रदाय का परिचय मुझे कराया, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन। परम पूज्य अखंड सौभाग्यवंता गादीवाला मातुश्री जिनसे मेरी भेंट हुई है, मैं देख रही हूं कि उनके वात्सल्य का जो एक प्रभाव है वो आप सभी की संख्या को देख करके मेरे मन को गदगद कर रहा है। मैं उनको भी प्रणाम करती हूं। हमारे मध्य मंच पर उपस्थित परम पूज्य लाली राजा डॉक्टर उर्वशी जी, डॉक्टर यज्ञा जोशी जी, लाली राजा राजनंदिनी कुमार वा हरिनंदिनी कुंवरवा, और जिनकी आचार्य जिनके यशस्वी आचार्यत्व में यह संप्रदाय फल फूल रहा है, ऐसे श्री माननीय आचार्य श्री 1008 श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज जी। मैं श्री कृष्ण के धाम रासेश्वरी राधा के धाम श्री वृंदावन से पधारी आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैंने जैसा बताया, अब मेरे पीछे भगवान गोपीनाथ जी हैं। अब वो मुझसे जो कहेंगे वो ही मैं आपसे उतना ही कहूंगी, उससे ज्यादा आपसे नहीं कहूंगी। भक्ति और शक्ति का समन्वय आज इस सभागार में देखने के लिए मिला। जैसा यज्ञाबेन ने बताया, कितनी ऊर्जा, कितना समर्पण आप सबके व्यवहार से यहाँ पर दिखाई दिया, वो सभी कार्यक्रमों में व्यक्त हुआ है। उन सबसे मुझे अपनी यह जो स्वामीनारायण संप्रदाय है, इसका मैंने नाम सुना था क्योंकि मैं वृंदावन में रहती हूँ, उसका बहुत विस्तृत मुझे परिचय हुआ है। मुझे एक प्रसंग याद आता है। मैं श्री कृष्ण और अपने जो स्वामीनारायण भगवान हैं उनको कुछ एकत्र करते हुए कुछ प्रसंग आप सबके सामने रखूंगी। हम सभी जानते हैं कि हमारे वेदों में नारी का सम्मान और उसके संदर्भ में नारी शक्ति का यह बहुत वर्णन मिलता है। वेदों में ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसको हम उषा सूक्त कहते हैं। इस उषा सूक्त में बताया गया है कि नारी जो शक्ति है वो कौन है, उसको वर्णन करते हुए बताया है वह सूर्य से पहले आने वाली उषा है। अगर उषा का आगमन नहीं होगा तो तेजस्वी प्रखर सूर्य का आगमन नहीं हो सकता। और इसलिए वह उषा सुंदरी कैसी है? नक्सिक श्रृंगार किए हुए है, शौर्यशालिनी है, वीर प्रसविनी है, शस्त्र धारणी है, समाज को चैतन्य देने वाली है। ऐसा वर्णन यानी ऐसा नारी के स्वरूप का वर्णन हमारे वेदों में प्राप्त होता है। और वैसी ही नारियां हमको वैदिक काल में मिलती हैं। हमने साध्वी मैत्रेयी का नाम सुना होगा, जिसने मंत्र लिखा असतो मां सद्गमय
तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। यानी इस भारतीय समाज को किस दिशा में चलना है? तो असत्य की दिशा में नहीं चलना है, असत की दिशा में नहीं चलना है, तो सद की दिशा में चलना है। अंधकार की दिशा में नहीं चलना है, तो प्रकाश की दिशा में चलना है। अज्ञान की दिशा की ओर नहीं जाना है, अवगुण की दिशा की ओर नहीं जाना है, तो सद्गुण की दिशा की ओर जाना है, ज्ञान की दिशा की ओर जाना है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने अध्यात्म भूमि भारत पर जन्म लिया। और हम ये कहते हैं कि यह भारत भूमि, यह देव निर्मित भूमि है, यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी पितृभूमि है, यह हमारी धर्म भूमि है, यह हमारी कर्म भूमि है, यही हमारी ज्ञान भूमि भी है। इस धरती पर हमने जन्म लिया और अपने देश का जब इतिहास हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि इस धरती पर जब जब अधर्म की हानि हुई है, स्वयं गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है और बाकी भी हम संतों की वाणियों में सुनने के लिए मिलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब उस ईश्वरीय चैतन्य सत्ता का प्रागट्य संत के रूप में, संप्रदाय प्रवर्तक के रूप में, स्वयं अंशीय अवतार के रूप में इस धरती पर हुआ है और फिर से उन्होंने उस सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने का काम किया है। ऐसा हमारे देश का इतिहास बताता है। हम अपनी संस्कृति में देखते हैं कि नारी को शक्ति के रूप में पूजा गया, चाहे वो माँ लक्ष्मी होगी, माँ सरस्वती होगी, माँ दुर्गा होगी। और जब इस समाज में रहने वाला जो जितना भी पुरुष समाज था वह शक्ति विहीन हुआ, यानी आसुरी शक्ति के सामने अपने आप को पराजित अनुभव कर रहा था, उस समय वो उसने आराधना किसकी की? तो शक्ति की आराधना की है। और इसलिए कितना बड़ा लंबा काल हमारे देश के जीवन का हो गया, अनेक आक्रांता आए, लेकिन इस शक्ति पूजा का, इस नारी शक्ति की पूजा का आज तक, वो थोड़ी कम जरूर हुई होगी, लेकिन आज तक हम उस नारी शक्ति की पूजा को पूरे देश में आज तक हम देखते चले आ रहे हैं, वह प्रभाव कभी नहीं रुका। देवी भागवत में कहा गया है कि नारी समस्ता, जो सभी जो नारी है, सकला जगत्सु जो नारी है, वो सभी उसी दैवीय नारी शक्ति का प्रतीक है। भारत के दर्शन ही इतने श्रेष्ठ हैं जिन्होंने जगत जननी के रूप में नारी को देखा है। इस सृष्टि का निर्माण नारी के बिना नहीं हो सकता, इसलिए उस ईश्वर के मन में जब नारी सृष्टि निर्माण की परिकल्पना आई तो उसने प्रकृति का निर्माण किया, अपनी शक्ति का निर्माण किया। यानी शिव और शक्ति के रूप में हम दोनों को एकात्म अर्धनारी नटेश्वर के रूप में देखते हैं। यानी शक्ति के बिना यह शिव अपूर्ण है, तो इस सृष्टि का निर्माण भी शक्ति के रूप में नहीं हुआ। और इसलिए भारत में ही ईश्वर के रूप में अगर किसी को देखा है तो वह आप जैसी मातृशक्ति को देखा है। और उसका कारण है कि आप सब जो हैं उस शक्ति के स्वरूप का बोध करें। इसलिए हमारे वैदिक दर्शन से लेकर के वर्तमान जितने भी हमारे धर्म संप्रदाय हुए हैं, उन्होंने इस नारी शक्ति के जागरण की दृष्टि से और उसके विकास की दृष्टि से बहुत बड़े काम किए। स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा भी उस प्रकार के काम हुए और मैं अभिनंदन करती हूँ लाली राजा जी का, जिनके प्रयास से आज जो मिलेट की एक अभियान प्रारंभ हुआ है और उस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर अपने रोटियां बना करके कायम किया, उसके लिए आप सभी का अभिनंदन और लाली राजा जी का भी अभिनंदन। कुछ प्रसंग बता रही हूँ। जब समाज में अधर्म होता है, जब समाज में आतंक बढ़ता है, तो उस समय पर माता का आंचल ही हमको अभय प्रदान करता है। मैंने जैसा बताया कि जो मातोश्री का आंचल है, पूज्य मातोश्री का आंचल है, उसकी प्रभा की छटा इस सारे प्रांगण में दिखाई देती है। आप सभी ने योगी अरविंद जी का नाम सुना होगा, उनकी शिष्या थी, मैं कुछ दूसरे प्रसंग भी आपको बीच में बताऊंगी। उनकी शिष्या थी श्री मां, वो भी एक आध्यात्मिक महिला थी।
श्री कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में पूजती थी। जब वो छोटी थी तो उन्होंने अपना अनुभव बताया। वो अनुभव कैसा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो फ्रॉक पहनती हूँ, क्योंकि छोटी बच्ची या तो घाघरा पहनती है या तो फ्रॉक पहनती है, वो मैं आकाश में उस फ्रॉक को पहन करके उठती चली जा रही हूँ। सारे दुनिया में त्राहि त्राहि मची है। आज भी हम सब वही देखते हैं पूरी दुनिया में। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि आप सभी मेरे मातृत्व के आंचल में आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि परम अखंड सौभाग्यवती गादी वाला जो मातुश्री हैं, पूज्य मातुश्री हैं, उनके मातृत्व के आंचल में यह पूरा संपूर्ण गुजरात पूरी तरह से उनके मातृत्व के आंचल में छिपा हुआ है। यह जो भक्ति है, भक्ति से शक्ति का निर्माण होता है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण आध्यात्मिक शक्ति, जिसको हम ब्रह्म तेज कहते हैं, उससे होता है। जिसको हम धर्म तेज कहते हैं, उससे होता है। ज्ञान तेज कहते हैं, उससे होता है। और नारीत्व का तेज कहते हैं, उससे होता है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए इन 4 तेजों की आवश्यकता है। और ये चारों के चारों तेज मुझे आपके अंदर दिखाई दिए। ब्रह्म तेज माने अध्यात्म की साधना हर एक नारी के अंदर है। भक्ति की आराधना, इष्ट की आराधना और ब्रह्म का तेज। धर्म का तेज, जो हमारे धर्म यानी हमारे जो संप्रदाय प्रवर्तक हैं, उनके अनुसार जो प्रचलित हमारी मान्यताएं, उनके अनुसार अपने जीवन मूल्यों के आधार पर स्वयं के जीवन को गढ़ करके चलना। कितने घंटे से आप बैठी हुई हैं अनुशासित रूप से। ख्यात्र तेज किसको कहते हैं? शक्ति का संचलन करना। आज वर्तमान समय में अगर मैं कहूं तो ख्यात्र तेज या अद्वितीय हजारों हजारों की संख्या में खड़ी हुई, यहाँ उपस्थित हुई, यह मातृशक्ति है जिसको मैं प्रणाम करती हूँ। ये ख्यात्र तेज है। इसकी शक्ति के सामने संपूर्ण समाज जो अधर्म के रास्ते पर मतलब चलना चाहेगा भी तो चल नहीं सकता है। आपकी संप्रदाय के द्वारा या महिला मंडलों के द्वारा अनेक अभियानों का शुभारंभ किया गया और इस बार भी आज भी 2 अभियान का शुभारंभ किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिलेट के अभियान का शुभारंभ किया। मैंने एक दिन पूर्व ही स्वामीनारायण जी के बारे में जाना। मेरे ध्यान में आता है कि कोई भी दिव्य सत्ता जब पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वो सबसे पहले किसका दर्शन करती है? ये सच है कि बालक के रूप में तो माता पिता का ही दर्शन करती है। अयोध्या के पास के उस छोटे से गांव में बालक घनश्याम ने अपने पिता पूज्य पिता धर्मदेव जी और पूज्य माता भक्ति देवी जी का ही दर्शन किया। कितनी छोटी सी आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद उनको क्या इच्छा हुई कि मुझे पूरे देश का भ्रमण करना है। ये देश का भ्रमण क्या है? आप विचार करके देखें, ये देश का भ्रमण क्या है? ये देश का भ्रमण है, मैं जिस देश में रहती हूँ, मैं भारतवर्ष में रहती हूँ, मेरे भारतवर्ष की क्या परिस्थिति है, क्या समस्याएं, क्या चुनौती है, महिला जगत की क्या चुनौती है, राष्ट्र के सामने क्या चुनौती है, सीमा की क्या समस्याएं हैं, इन सब का दर्शन करना। और इसलिए वह बालक छोटी सी आयु में 11 वर्ष की आयु में वहां से चलकर पूरे भारत का भ्रमण करते हुए 17-18 वर्ष की आयु में गुजरात में आते हैं। श्री कृष्ण के साथ उनका जीवन जो है कितना सामंजस्य रखता है। बालक श्री कृष्ण जेल में पैदा होता है, उसके बाद वह नंद यशोदा के घर में पलता है, छोटा सा रहता है। वो क्या करता है? उस समय की जितनी भी सामाजिक बुराइयां थीं, जो स्वामीनारायण भगवान ने गुजरात में आने के बाद अनेक सामाजिक बुराइयों की, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगी, आप सब जानते हैं, बुराइयों को दूर करने का काम किया यहाँ पर। वैसे ही वो बालक कृष्ण भी अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करने का काम करता है जो युग के अनुकूल थी। हमारा सनातन धर्म युग के अनुसार बदल जाता है। कभी ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन बाद में गोवर्धन की पूजा वहां पर प्रारंभ की गई।
वो छोटे सी आयु में अपने माँ पिता और गोपियों को रोते हुए छोड़ करके राष्ट्र के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए मथुरा आ जाते हैं। हम सब जानते हैं उस समय जिनका आतंक था कंस का, उस कंस का वध करते हैं। कंस के ससुर जो हैं वो बार बार मथुरा पर आक्रमण करते हैं, सारी मर्यादाएं तोड़ करके वह कृष्ण अपने भाई के साथ रणछोर बन करके आपके ही गुजरात में द्वारिका में आ जाते हैं। यानी राष्ट्र के धर्म के लिए अगर व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता है, वैसे ही स्वामी नारायण जी ने भी वहां से चलकर पूरे देश का भ्रमण करते हुए यहाँ पर गुजरात में आकर गुजरात की भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया और यहाँ के समाज में जो भी कुरीतियां थी, जो भी कार्य थे, उन कार्यों को करने का प्रयास किया। उनके जीवन प्रसंग हमने यहाँ पर, उनके संतों के जीवन प्रसंग हमने यहाँ पर कई देखे हैं। यानी नारी चाहती है तो क्या नहीं कर सकती। आप सभी ने असम के राजा नरकासुर का नाम सुना होगा श्री कृष्ण की कथा में। तो वो वहां पर कितनी 16,000 युवतियां थीं जो उसके पास थीं, जो उसकी वासना का केंद्र बनी। उस समय पर श्री कृष्ण से सत्यभामा, आपके यहाँ की ही महारानी, गुजरात की द्वारिका की महारानी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी सत्यभामा ने कहा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं ठीक है, मैं समाधान करूंगा, लेकिन रथ तो आपको ही हाँकना पड़ेगा। सत्यभामा एक शस्त्र निपुण युवती थी, महारानी थी। कृष्ण का रथ हाँक कर वहां तक लेकर के जाती है और उस समय पर नरकासुर का वध होता है। सारी युवतियां सामने खड़ी हैं, हजारों की संख्या में, यहां से ज्यादा संख्या थी, 16,000 संख्या की वहां की संख्या थी, 16,000 थी संख्या। उस समय पर श्री कृष्ण सारे समाज के युवकों से कहते हैं इन सबको आप स्वीकार कर लो। कोई युवक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। उस समय पर सत्यभामा श्री कृष्ण से ही कहती है, ये है नारी शक्ति, राष्ट्र की समस्या के लिए समाधान देती है। श्री कृष्ण से वह कहती है, सत्यभामा जी कहती हैं कि इन सबको आप स्वीकार करिए। और श्री कृष्ण उन सबको पत्नी रूप में स्वीकार करके यहाँ गुजरात द्वारिका में ला करके सम्मान की जिंदगी देते हैं। यह नारी शक्ति से प्रेरणा उन्होंने प्राप्त की। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो अध्यात्म है, हमारे अंदर जो भक्ति है, इस भक्ति के साथ साथ आप बहुत सारे सामाजिक काम कर रही हैं। और मुझे इसको सुनकर के, उन सबके का संदर्भ सुनकर के मुझे बहुत उसकी आनंद की अनुभूति हुई। और इसी भक्ति के साथ साथ अगर हमारे मन में भारत का प्रेम भी बने, और आज भारत जिस स्थिति में खड़ा है विश्व के सामने, विश्व गुरु बनने के लिए, उस स्थिति में हम सब खड़े होकर के उस भारत को उस दिशा में लेने के लिए प्रयास करें। ऐसा अपने बेटे और बेटियों को प्रेरणा दें। उन्हें इंजीनियर बनना है तो कैसा बनना है, उन्हें डॉक्टर बनना है तो कैसा बनना है, उन्हें प्रशासन में जाना है तो कैसा बनना है, संतति कैसी बननी चाहिए, कैसा देश चरित्रवान होना चाहिए। यह धर्म और नैतिक मूल्यों से ही देश चरित्रवान बनता है। इसकी प्रेरणा आपको देने की आवश्यकता है। याद करिए, वो गुजरात की ही 2 बहनें थीं, पायलट बहनें, जो एयर इंडिया का विमान उड़ा करके अफगानिस्तान गईं और वहाँ से वहाँ पढ़ने वाले अपने जो छात्र थे, उन छात्रों को लेकर के दिल्ली हवाई अड्डे पर जब आती हैं, पत्रकार उनसे पूछते हैं, उनकी आंखों में आंसू थे। वो बता रही थी, हमको ऐसा लग रहा है कि हमने हमारी जो मातृत्व की अनुभूति है, क्योंकि नारी की सबसे बड़ी शक्ति यह मातृत्व है, इस मातृत्व की अनुभूति हमको हुई कि हम इतने सारे बेटों को, जो हमारे देश के बेटे थे, उनको की रक्षा करके हम वहां से लेकर के आए। तो इसलिए ये जो हमारे अंदर जो शक्ति है, इस मातृत्व की जो शक्ति है, इस शक्ति का हम जो है निरंतर विकास करते रहेंगे। 2 प्रसंग सुना के मैं बात समाप्त करूंगी। भक्ति में समर्पण सर्वोच्च होता है। चाहे हम गुरु के प्रति सर्वोच्च समर्पण करें, चाहे हम आचार्य के प्रति समर्पण करें, चाहे हम अपने इष्ट गोपीनाथ जी के प्रति समर्पण करें, उसमें सर्वस्व समर्पण की सर्वोच्च सत्ता है। एक बार सखियों ने
बंशी से पूछा। कन्हैया बंशी हाथ में रखता है, उन्होंने बंशी से पूछा कि तुम जो है हमेशा कन्हैया के हाथ में रहती हो और उनके अधरों से ही लगी रहती हो, इसका रहस्य क्या है? बंशी ने क्या बताया? बंशी ने बताया कि इसका रहस्य है मेरी साधना। बंशी भी नारी है। क्या साधना है? मैं पहले जंगल में पैदा होती हूँ, कोई मुझे काट करके लाता है, मेरे को अंदर से खोखला कर देता है, यानी मेरे अस्तित्व को बिल्कुल अंदर से समाप्त कर देता है, फिर मेरे उसमें छेद करता है और उसके बाद में मुझे कृष्ण के हाथ में जाकर के समर्पित करता है। तो मैं इतने मधुर स्वर में उनकी मुख से लग करके इतने मधुर स्वर में बजती हूँ कि सारा संसार आनंद में डूब जाता है। तो यह सर्वोच्च समर्पण जब भक्ति की शक्ति में होगा, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी भारत माता के प्रति, तो यह राष्ट्र जिस दिशा में चल पड़ा है उस दिशा में कभी पीछे नहीं रुकेगा। एक बार रुक्मिणी के मन में ऐसा आया, तो ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का मुंह खुला का खुला रह गया। तो सब लोगों ने कहा कि जो है कैसे होगा, वैद्य आए, कुछ भी नहीं हुआ, इलाज ही नहीं हुआ, उनका मुंह बंद ही नहीं हो रहा है, कैसे खाएंगे, कैसे सोएंगे, सब परेशान थे, सारे भक्त परेशान थे। तब उद्धव जी आए। उद्धव जी ने बताया कि किसी वैद्य ने बताया कि कोई पतिव्रता जो है वह अपने पैरों का जल धो करके इनको पिलाएगी तो निश्चित रूप से इनका यह जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। सबसे पहले रुक्मिणी के पास गए। रुक्मिणी ने मना किया, नहीं नहीं, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सत्यभामा के पास गए। तीसरी और भी उनकी पटरानियां थी, उनके पास गए। 16,000 थी, उनके पास भी गए, कोई भी तैयार नहीं थी। ऐसे में उद्धव ने कहा, वृंदावन जाओ, रासेश्वरी श्री राधा के पास जाओ। जब रासेश्वरी श्री राधा के पास द्वारिका का रथ पहुंचता है, वहां के दूत पहुंचते हैं, किसी सखी ने जाकर के ही कह दिया कि द्वारिका से कोई आया है। राधा तो विह्वल हो गई, मेरे कृष्ण आए, मेरा कन्हैया आया, मेरा कन्हैया आया, लेकिन सबने बताया उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है, क्या करना है मुझे? किसी ने बताया कि आपका चरणोदक उनको पिलाने के लिए चाहिए। राधा ने कहा, परात लाओ, ये लाओ, वो लाओ, यमुना का जल लेकर के आओ, पूरा का पूरे, दोनों के दोनों, अंगूठा नहीं धोना, दोनों के दोनों पैर उसमें परातों में रख दिए, सारा जल ले जाओ द्वारिका के लिए, मेरे श्याम सुंदर ठीक होने चाहिए। यानी जहाँ धर्म है, जहाँ प्रेम है, वहाँ पर इस अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई है समर्पण की। और उसके बाद यह समर्पण जो था, जो राधा में दिखाई दिया और जो मैंने बंशी का बताया, यह समर्पण हमको अपने धर्म कार्य के प्रति, अपने समाज कार्य के प्रति, अपने राष्ट्र कार्य के प्रति रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा यह देश जगत गुरु बनेगा। आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम। जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण।